जगन्नाथ भगवान की जय। आज 29 जून 2026 भगवान जगन्नाथ जी का प्राकट्य उत्सव है, स्नान की पूर्णिमा हैगी। सभी को बहुत बहुत बधाई हो। भगवान जगन्नाथ सबकी रक्षा करे। हर हर महादेव, महादेव शंभु विश्वनाथ की जय। तो आज भगवान जगन्नाथ का 26, 27, 28, 29, 30 को भगवान जगन्नाथ का प्राकट उत्सव स्नान पूर्णिमा भी मनाया जाता है। स्नान पूर्णिमा है आज 29 को, तो आज इनको स्नान वगैरह भी कराया था। आज ही के दिन का प्राकट्य हुआ था। तो मैं वही आपको बताना चाहती हूँ कि भगवान जगन्नाथ का 108 कलशों से स्नान कराया जाता है जगन्नाथपुरी में। हाँ, तो क्या कहते हैं कि ये कोई साधारण जल नहीं होता है, ये कोई साधारण जल नहीं होता। ये उत्तराखंड में एक जगह है कटा पत्थर, वहाँ पर हिमालय से जमुना जी पहली बार प्राकट्य जमुना जी का हुआ था। वहीं से जल मंगा कर, उसका जल इतना कंचन शीशे के समान चमकता है जमुना जी का जल। वहीं से जगन्नाथ जी को उसी जल से स्नान कराया जाता है, जमुना के जल से। वहाँ से जल आता है तो 1 कलशों में भरा जाता है, तब उनको स्नान किया जाता है। 29 इतनी तो गर्मी हो रही जेठ की, तो 29 जून को ठीक इसका प्राकट्य उत्सव है, जन्म है, प्राकट्य उत्सव का दिन है, जन्म का दिन है, प्राकट्य का दिन है। तो भगवान जगन्नाथ को बताते, छोटी सी बात मैं बता रही हूँ, भगत वगैरह में सुनती रहती हूँ कि भगवान जगन्नाथ को पूजा में क्या कहते हैं कि आप क्या कहते हैं, जल का स्नान ऐसे घर में भी करा सकते हैं। जो भगवान जगन्नाथ हों आपके घर में, मतलब वही कान्हा जी ही भगवान जगन्नाथ हैं, भगवान विष्णु भगवान सब भगवान वही हैं, उन्हीं के ही से कृपा से ही सब कुछ होता है। तो एक आप जमुना का जल ले लीजिए, उसको कलश में रख दीजिए, छोटे से कलश में रख दीजिए। उसमें बाकायदा उसके एक ग्लास, एक कपूर होता है जिसको खाया भी जाता है, वो डाल दीजिए, केसर डाल दीजिए, मोगरे का गुलाब का फूल डाल दीजिए, चंदन डाल दीजिए, घिस के और टपरा के ठंडा ठंडा जल में बोरी लपेट के पानी से डाल दीजिए। फिर आप उसके अंदर क्या कहते हैं कि बोरी लपेट के पानी छिड़क दीजिए, है ना। माता जमुना जी को चुन्नी लपेट दीजिए, पूरे जल में, और सीधा भगवान की जहाँ विग्रह रखा है, मूर्ति रखी है, चित्र रखा है, वहाँ पर आप इसको रख दीजिए, उनका मिलन होने दीजिए। रात भर AC हो आपके घर में, कूलर हो, जो पंखा लगा दीजिए, खूब ठंडा लोग दोनों की वार्तालाप होती रहे दोनों रात में। और सुबह उसी जल से भगवान जगन्नाथ जी का घर में स्नान कराइए, ठीक है। लड्डू गोपाल जो भी जगन्नाथ ही हैं वो सब कोई, उनका स्नान कराइए। स्नान कराने के बाद भगवान को जब स्नान कराने जाइए तो बहुत हल्का सा मलमल का जो कपड़ा होता है उसको हल्का लपेट दीजिए पूरी बार बदन पर, कुछ मत पहनाइए, लंगोटी टाइप का, ठीक है। और फिर उसमें स्नान कराइए भगवान को, ना कोई दूध ना दही ना कुछ चीज़। हमने ऐसा भागवत में भी सुना, मैं इंद्र जी की भी कथा बहुत सुनती हूँ, तो उनमें भी सुना कि मतलब उनको कोई दूध दही से ना, बस सिंपल प्लेन पानी, जमुना जी का जग हो आपके पास, नहीं तो फिर प्लेन पानी जमुना जी का मान के कि जमुना है हमारी, ठीक है। फिर उनका स्नान कराइए और फिर उनको बढ़िया फूलों का, मोगरे के फूल से या किसी से उनको हल्का फुल्का कुछ पहनाइए, कुछ भी ज़्यादा मत पहनाइए, थोड़ा अच्छा सिंपल रखिए। उनको शरबत बनाइए, पना बनाइए, खस का शरबत बनाइए, टटिया खस की लगा दीजिए जिसमें खस का हो, पूरी हो, पानी छिड़क दीजिए, जैसे फूल बंगला बनता है वृंदावन मथुरा में, आपने सुना होगा कि रोज़ कितने हज़ारों लाखों फूलों का रोज़ बदल बदल के फूल बंगला होता है वहाँ पर, कि भगवान को पूरी गर्मी ठंडक मिले। उस तरह आप भी करिए, देखिए भगवान कितने प्रसन्न होंगे। और जो लंगोटी से भगवान को फिर नहलाया था, उस लंगोटी का जो कपड़ा है उसका चीर थोड़ी थोड़ी निकाल के किसी को दे दिए, कोई अपने गले के किसी माला में पिरो ले, या कहीं हाथ में किसी चूड़ियों में बांध ले, या कलावा के रूप में सबको प्रसाद ही बांट दीजिए। देखिए जगन्नाथ भगवान कितने खुश होते हैं कि मैं ऐसे ही आज सुबह में, मैं आज 29 है, तो भगवान जगन्नाथ के बारे में मैं सोच रही थी कि भगवान जगन्नाथ कितने अच्छे हैं। मतलब कि मैं सोची कि मेरा बेटा, दीदी का बेटा 38 ईयर्स का होगा, तो बहुत बीमार है, बहुत ज़्यादा बीमार है, तो मुंह में प्रॉब्लम है उसको बहुत भयंकर। मैं सोची थी भगवान ये कैसे ठीक होगा, तो खा भी नहीं पा रहा, पी भी नहीं पा रहा, उसको बहुत बीमारी हो गई है। तो मैं सोची अब क्या होगा, भगवान ये कैसे ठीक होगा कि नहीं होगा, बहुत चिंता करी। मैं खाना खाते खाते मुझे धूप दिया, नाश्ता कर रही थी आज सुबह में 9:20 तक, तो मेरे हस्बैंड ने ऑफिस जाने से मतलब लगा ही रहता मेरे पास, भागवत वगत लगी रहती मेरे यहाँ। तो इंद्र जी की भागवत शुरू हुई, तो वो लोग जन्म उत्सव प्राकट्य का बारे में बताने लगे। तब एक कथा मेरे सामने, शायद वो मेरे लिए आई थी कि तू क्यों परेशान हो रही, कहते मौसी भी माँ के समान होती है, तो सोचते तू क्यों परेशान हो रही है, तेरा बच्चा कोई नहीं मार सकता जब तक भगवान की इच्छा ना हो, ना उसे कोई बचा सकता है ना कोई उसको मार सकता। जिसको जब तक जीना है वो जिएगा ही। तो कथा आती कि एक थे माधव महाराज जी, तो माधव दास जी जो थे पेड़ के नीचे बैठे कुछ सोच रहे थे,
तो अचानक से एक जो वो चिड़िया वगैरह अपने अंडे सेती हैं तो उसको रखती हैं घोंसले में, तो वो लोग उस समय थी नहीं और जो अंडा जो था नीचे गिर गया हवा से। जब नीचे गिरा माधव दास की सोच, उन्होंने देखा अरे अंडा गिरा, तो उन्होंने देखा कि वो अंडा जो है नीचे ना गिर के वहाँ बहुत ज़्यादा मतलब कि पत्तियाँ थी, भगवान को बचाना था तो वहाँ पत्तियों के ढेर के ऊपर गिरा, अंडा टूटा नहीं। तब माधव दादी उठा के उस अंडे के ऊपर रखा और सोचने लगे इसके तो माँ बाप भी नहीं है हैं। और क्योंकि उनका बेटा जो था उनकी 24 वर्ष की एज में उनकी मतलब वाइफ पत्नी का बच्चे को जन्म देते देते एक्सपायर हो गई, स्वर्गवास हो गया। तो वो सोच रहे थे इस बेटे को, मेरे बेटा जो हुआ इसको कौन संभालेगा। जब वो अंडा गिरा उनका इसके तो माँ बाप भी नहीं ना, मैं व्यर्थ में चिंता कर रहा हूँ कि मेरे बेटे को कौन पालेगा, कौन बचाएगा। भगवान जिसको बचाने वाला है उसको कौन मारने वाला है। जाके जैसे जगन्नाथ जैसे कि मतलब मतलब माधव दास के मन में एक हुआ है, वो कथा सुन के मुझे मतलब अभी का अनुभव है। अभी तो मैं 11 बजने में 5 मिनट शायद बाकी भी है और मैं कथा आपके सामने रख रही हूँ, प्रस्तुत कर रही हूँ। तो फिर मेरे मन में थोड़ा अच्छा आया कि अगर भगवान उसको बचाना चाहेगा तो कोई उसको रोक नहीं सकता, वो बच ही जाएगा, मेरा दीदी का बेटा इसका। तो फिर मैं सोचने लगी कि मैं भी, मेरे मन जैसे वो बड़े खुश हुए तो वो गए अपने घर और अपनी बच्चे को, बेटे को, अपने परिवार वालों को सब दौड़ते भागते यात्री के रूप में जगन्नाथपुरी पहुँचे। जब वो जगन्नाथपुरी पहुँचे तो उन्होंने सीधा जगन्नाथ जी के मंदिर में नहीं देखा, सीधा उनके नीलांचल चक्र को देखा। खूब रोए, इतना रोए, इतना रोए, इतना रोए, इतना रोए, घंटों रोते रहे कि भगवान मैंने 24 साल लगा दिए आपके पास आने में। मैं तो 3 वर्ष पहले, 5 वर्ष पहले, 18 वर्ष पहले, 19 वर्ष पहले आ सकता था, 24 वर्ष मैंने लगा दिए। बहुत रोए, रोते रोते वहीं कहीं किनारे जंगल में सो गए। तो एक बार भगवान जगन्नाथ जी अपने बच्चे के रूप प्रकट में भोजन की थाल लेकर आए। बोले ए बेटा उठो उठो। बोले क्या हुआ। बोले ये देखो तुम्हारे जगन्नाथ भगवान का प्रसाद है। बोले अच्छा, उन्होंने प्रसाद ग्रहण करा और थाल, वो बच्चा तब तक उनका ध्यान हो गया, वो थाल लेकर वापस गए उसके पास, पंडित के, पुजारी के पास। तो पुजारी बोला मैंने तो तुझे थाल नहीं दिया, तूने थाल चुराया क्या। बोले ना बाबा, मुझे छोटा सा बालक थाल प्रसाद देने आया था। मैं तो तुझे जानता हूँ, तू कौन। कहते मुझे नहीं, मैं एक यात्री हूँ, मैं आया हूँ यहाँ पर, मेरा नाम माधव दास है। बोले होगा तू कोई माधव दास, मुझे नहीं मालूम है, तू चोरी वोरी करने तो नहीं। तो भैया भगवान जी आँख बंद करके माधव दास सोचने लगे रही तो भगवान जगन्नाथ की लीला है, उन्होंने मुझे भूखा नहीं देखने दिया। तो ये थे ऐसे भगवान जगन्नाथ भगवान। तो अगर कभी भी अगर आपको प्राकट उत्सव में जाने का मौका मिले तो ज़रूर जाइएगा इस अवसर पर। भगवान जगन्नाथ बहुत ही अच्छे हैं, बहुत ही कल्याण करने वाले। कहते कि उनकी अगर आप विग्रह, उनकी फ़ोटो, उनके चित्र को आपने देख लिया तो आपकी तुरंत ही आपके ग्रह से समाप्त होने का, आपके अच्छे दिन आना शुरू हो जाएंगे, सारे ग्रह जो बुरे ग्रह सब कट जाएंगे, ऐसा कहा जाता है। तो जब भी भगवान जन की पूजा पाठ आराधना करिए, जब उनको स्नान कराइए उस दिन, आज के दिन तो जला गाना गाइए, सब करके उनकी श्रृंगार, हल्का श्रृंगार करिए, शरबत का मतलब उनको पिलाइए और कहिए नीलांचल वाले तू न सब, नीलांचल जटा नीलांचल वाले तू न संभाले तो हमें कौन संभाले, जगन्नाथ जटान नीलांचल वाले तू न संभाले तो हमें कौन संभाले। ये छोटी सी बात मैं आपके सामने रख रही हूँ। तो भगवान जगन्नाथ का जिसके सर पे हाथ है कोई बाका नहीं बा। आज तो मैं बहुत खुश हुई हूँ कथा सुन के, मेरे मन में थोड़ी शांति आई है। भगवान मारने वाला है, भगवान इंसान तो बचाने वाला भी है। भगवान जब भगवान बचाने वाला है तो अब डरने की किसी को कोई ज़रूरत नहीं। बोलो भगवान जगन्नाथ के प्राकट उत्सव की बधाई हो, सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज गुनगुनाइए नीलांचल वाले जटा नयन नीलांचल वाले तू न संभाले तो हमें को संभाले, तू न संभाले। अगर मेरे को ये कथा, ये भगवान के बारे में जो मैंने बताया आपको पसंद आ गई हो तो आप लाइक शेयर और कमेंट्स भी करिए करिए, सब्सक्राइब भी करा करिए। ठीक है। राधे राधे, हर हर महादेव, शंभु विश्वनाथ की जय।